मित्रों, आज हम लोग एक बड़े ही अलौकिक अवसर पर यहाँ शांति कुंज की पवित्र भूमि पर उपस्थित हैं। और जब गुजरात से आए, भगवान सोमनाथ की धरती से आए, माँ द्वारका की धरती से आए, भक्तों की, शूरवीरों की धरती से आए, हम लोगों के गायत्री परिवार के गुजरात प्रांत के सभी कार्यकर्ता भाई बहन, वो सक्रिय कार्यकर्ता भाई बहन जो वर्षों से, दशकों से पूज्य गुरुदेव से, वंदनीय माता जी से जुड़े रहे, वो आज इस पवित्र भूमि पर उपस्थित हैं, तो एक विषय पर चिंतन करना अनिवार्य हो जाता है। और उस विषय पर चिंतन करना अनिवार्य हो जाता है कि आज जब हम लोगों को यहाँ पर बुलाया गया है, क्योंकि अन्य जगहों पर तो व्यक्ति जाता है, पर भगवान के यहाँ व्यक्ति बुलाया जाता है। और आज जब हम लोग भगवान की धरती पर बुलाए गए हैं, तो किस उद्देश्य को स्मरण करने के लिए बुलाए गए हैं? उस उद्देश्य को स्मरण करने के लिए बुलाए गए हैं जो किसी भी कार्यकर्ता का, किसी भी साधक का, किसी भी भक्त का, किसी भी शिष्य का, उसकी जीवन यात्रा का प्राण होता है। और सही पूछें तो जो हम लोगों का जीवन है, जो मनुष्य का जीवन है, उसके अंदर कीमत शरीर की नहीं है, प्राण की है। बाहर तो व्यक्ति लिफाफे को लेकर के घूम रहा है, जो कीमत है वो उसके अंदर की चिट्ठी की हो जाती है। बाहर तो व्यक्ति के पास आवरण भर है, जो कीमत है, मूल्य है, वो उसके अंदर के तत्व की हो जाती है। बाहर तो व्यक्ति सिर्फ एक ऐसी चीज को लेकर के घूम रहा है जिसका कोई मूल्य नहीं है, मोबाइल सेट है। एक दिन भगवान स्विच ऑफ कर देता है तो फिर स्क्रीन बंद करके रह जाता है। जो कीमत है वो इसके अंदर की सिम की है, इसके अंदर प्रवाहित हो रही प्राण चेतना की है। जो मूल्य हमारे जीवन का आता है वो इसके अंदर के प्राण से निकल करके आता है। नहीं तो इस शरीर को तो आत्मा ने वस्त्र की तरह से धारण किया हुआ है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णानि नरोपराणि। भगवान गीता में कहते हैं पुराना हो जाता है वस्त्र, तो आत्मा इसको पुराने वस्त्र की तरह से उठा करके फेंक देती है। इसको आप जला दो, दफना दो, नष्ट कर दो, पर मैं नए को धारण करने के लिए चलने वाली हूँ। तो जो हमारे जीवन की कीमत है, हमारे जीवन का मूल्य है, वो उससे निकल करके नहीं आता जो हम बाहर धारण करके बैठे हैं। जो निकल करके आता है वो इसके अंदर के अंदर प्रवाहित हो रही प्राण चेतना से निकल करके आता है। एक दिन ऐसा आता है हर व्यक्ति की जीवन यात्रा में, जब वो प्राण चेतना इस शरीर के साथ अपने संबंध का विच्छेद कर देती है। और जैसे ही इस जीवन यात्रा के ऊपर पूर्ण विराम लगता है, वैसे ही हम लोग प्राण के जाते ही प्राणी नहीं रह जाते, लाश बन जाते हैं। वो शरीर जिसकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, सुख कामनाओं वासनाओं की पूर्ति के लिए व्यक्ति दर दर भटका होगा। कोई ऐसा कुकृत्य नहीं, कोई ऐसा कुकर्म नहीं, कोई ऐसा पाप नहीं, कोई ऐसा अपराध नहीं जिसको करने से व्यक्ति चूका नहीं होगा, इसी शरीर के सुख कामनाओं वासनाओं की पूर्ति के लिए तो। और जैसे ही वो प्राण उसका साथ छोड़ता है, वैसे ही उसी शरीर को जलाने की, दफनाने की, नष्ट करने की व्यवस्था बनानी पड़ती है। जो कीमत है वो बाहर की नहीं, कीमत भीतर की हो जाती है। कीमत शरीर की नहीं, उसके अंदर प्रवाहित हो रही प्राण चेतना की हो जाती है। आचार्य शंकर के जीवन की घटना आती है। एक मंदिर से बाहर निकलते थे, एक 89 वर्ष का व्यक्ति बाहर खड़ा था। उनने उनसे पैसे मांगे। शंकराचार्य ने कहा कि पैसों का करोगे क्या? तो कहीं पर वर्णन आता है कि उनने कहा कि नर्तकियां आई हैं, उनका नृत्य देखना है। कहीं पर वर्णन आता है कि उसने कहा कि मुझको व्याकरण का पाठ करना है। कारण जो भी रहा हो, पर शंकराचार्य के मन में क्षोभ हुआ। क्षोभ ये हुआ कि व्यक्ति मृत्यु के कगार पर है और अभी तक इसके मन से संसार की आसक्ति गई नहीं। तो उस क्षोभ में उनके हृदय से एक स्तोत्र फूटा, जिसको हम लोग चरपट पंजरिका स्तोत्र कहते हैं। उसमें बोले वो, दिनमपि रजनी सायं प्रातः शिशिर वसंतो पुनरायाता। दिन आता है, रात आती है, सुबह आती है, शाम आती है। शिशिर वसंत, इसी तरह से मौसम बदल जाते हैं। दिनमपि रजनी सायं प्रातः शिशिर वसंतो पुनरायाता कालः क्रीडति गच्छत्यायो तदपि न मुंचत्याशवायो।
काल जो है, मृत्यु है, वो क्रीड़ा में, खेल खेल में मनुष्य की आयु को खा रही है। तब भी व्यक्ति मन में आशा लगा करके बैठता है कि मैं तो अमरता लेकर के आया हूं और जीने वाला हूं। अंगम गलितम पलितम मुंडम, अंग गल गए हैं। उस व्यक्ति से बोले अंगम गलितम पलितम मुंडम, अंग गल गए, बाल झड़ गए। दशन विहीनम, दांत है नहीं। जातम तुंडम, बोला जा नहीं रहा। अंगम गलितम पलितम मुंडम, दशन विहीनम जातम तुंडम। वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम, वृद्ध हो गया है, हाथ में डंडे का सहारा लेकर के चल रहा है। तदपि न मुंचत्याशा पिंडम, तब भी व्यक्ति आशा के पिंड को त्यागता नहीं है। भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। बोले भगवान को कभी याद करेगा? फिर बोले यावद जीवो निवसति देह, जब तक शरीर के अंदर प्राण है, कुशलम तावत पृच्छति के, तब तक उसकी कुशलता की कामना हर एक को है। गतवती वायु देहा पाए, भार्या बिभ्यति तस्मिन का है। जैसे ही शरीर से प्राण गया, वो जो लाश है उसके साथ वो पति जिसने जीवन भर उस पत्नी के साथ जीवन गुजारा होगा, या वो पत्नी जिसने जीवन भर उस पति के साथ अपना जीवन गुजारा होगा, वो उस लाश के साथ एक रात गुजारने को तैयार नहीं होते हैं। डरावना हो जाता है वो शरीर जिसके साथ आपने जीवन गुजारा होता है। जो कीमत है, आचार्य शंकर ने कहा यावद जीवो निवसति देह, वो जो प्राण है कीमत उसकी है। वो गया तो सारा मूल्य खत्म। हम नोबेल प्राइज विनर रहे होंगे, हम खूबसूरत रहे होंगे, हम विद्वान रहे होंगे, हम धनवान रहे होंगे, प्रकृति ने आकर के पूर्ण विराम लगा दिया है। अब हम इतिहास का एक हिस्सा बन करके रह गए। जो जीवन का मूल्य है वो प्राणों से निकल करके आता है। इस बात को कहने का अभिप्राय मात्र इतना है कि मनुष्य के जीवन का जो मूल्य है वो प्राणों से है। हमारी जो सफलता है, हमारी जो समृद्धि है, हमारी जो संपत्ति है, हमारी जो संपदा है, वो प्राण के आधार पर है। यदि उस दृष्टि से आज के इस हम कार्यक्रम का, आज की इस गतिविधि का मूल्यांकन करके देखें, समीक्षा करके देखें, तो हमारी जितनी भी गतिविधियां हैं, हम गायत्री परिवार का हिस्सा बने, गुरुदेव का अंग बने, इन सारे कार्यक्रमों को करने के लिए चले, उन सब के मूल में, उन सब के केंद्र में, उन सब के जड़ में यदि कोई एक भावना निवास करती है तो उसका नाम है श्रद्धा। यदि हमारे हृदय में श्रद्धा है, गुरुदेव के साथ हमारे हृदय के संबंध जुड़े हुए हैं, हमारी भावनाएं जो है वो गुरुदेव के साथ एक रूप है, एकाकार है। हमारा ये जो मोबाइल सेट है, इसमें हमने बाकी की सारी एप्लीकेशंस को डिलीट कर दिया है और सिर्फ गुरुदेव को डाउनलोड कर लिया है, तो इसके अलावा मनुष्य के जीवन का और कोई उद्देश्य रह नहीं जाता। जीवन की जितनी गतिविधियां हैं, जीवन के जितने क्रियाकलाप हैं, उन सब के मूल में एक ही चीज की आवश्यकता रह जाती है कि हम लोग श्रद्धा को जगा करके जाएं और दूसरों की श्रद्धा को बढ़ा करके जाएं। जिस एक चिंतन को, जिस एक बात को गहराई के साथ लेने की आवश्यकता है, वो यही कि हम में से प्रत्येक की श्रद्धा बरकरार रहे। क्योंकि आप लोग यहाँ पर बैठे ही इसलिए हैं क्योंकि श्रद्धा आपको खींच करके लाई, तो आप लोगों की श्रद्धा बरकरार रहे और नए लोगों की श्रद्धा बढ़ती चले। उनके अंदर ये भावना आती चले कि हमें गुरुदेव को जन जन तक पहुंचाने की आवश्यकता कैसे है। और वो सही पूछा जाए तो हम लोगों के यहाँ आने का प्रमुख कारण हो जाता है। इतने तकलीफों को लेकर, अपने अपने पैसों को लगाकर, अपने अपने समय को लगाकर, अपने अपने श्रम को लगाकर लोग इतनी इतनी दूर से आते हैं। तो आने के पीछे का मूल कारण क्या? आने के पीछे का मूल कारण ही यही कि हमारे हृदय की कोई भावना है, कोई श्रद्धा है जो हमें खींच करके ले आती है, यहाँ ला करके बिठा देती है और हमारे हृदय में इस भावना को जगा देती है कि गुरुदेव के कार्य को कुछ करने के लिए हमें अपने जीवन को, समय को, श्रम को, प्रतिभा को, मनोयोग को लगाने की आवश्यकता है।